हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल बैकबेंचर्स। आज हम बात कर रहे हैं LNT मेक या हम कहें लॉरिट्स एंड knudsen मेक Soft-starter। क्योंकि अभी LNT का नाम बदल के LK हो गए हैं तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे हाउ टू एडजस्ट द पैरामीटर सेटिंग थ्रू नोब एंड हाउ टू इनेबल और डिसेबल द प्रोटेक्शन, हाउ टू डू द ट्रबल शूट एंड हाउ टू डू द वायरिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा सोफ्ट स्टार्टर का फ़ोटो है। यहाँ पे मेरे लिमिटेड ही नोब्स हैं लाइक करंट रैम्प, मोटर FLC, करंट लिमिट, स्टॉप रैम्प टाइम, मोटर ट्रिप क्लास, फेज सीक्वेंस एंड एक्सेस स्टार्ट टाइम। इन्हीं की ही हेल्प से हमें पूरा कमीशनिंग करना है। एंड सेकेंडली एक चीज़ आपने यहाँ पे देखा होगा, इसमें कोई भी स्क्रीन नहीं है, तो फॉल्ट आएगा उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी हम अभी आगे समझेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एडजस्टमेंट। सोफ्ट स्टार्टर की एडजस्टमेंट करने से पहले हमारे पास मोटर का नेम प्लेट होना चाहिए। तो ये है मेरा सोफ्ट स्टार्टर। सोफ्ट स्टार्टर में FLC डालने के लिए मुझे चाहिए दो चीज़ें। पहला सोफ्ट स्टार्टर की रेटिंग, दूसरा जो मोटर जो लगा हुआ है उसकी रेटिंग। ये मेरा नेम प्लेट का फोटो है और एम्पियर इसमें आप देखिए यहाँ पे 52 लोड है मेरा 30 किलोवाट। मुझे केवल यहाँ पे एम्पियर से मतलब है, द एम्पियर इज 52। ओके, सो अभी मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं। सोफ्ट स्टार्टर का रेटिंग दैट इज 85, लोड रेटिंग दैट इज 52 एम्पियर। नोब सेटिंग अभी मेरे को परसेंटेज पे करनी है। यहाँ पे आप देखिए इस नोब की हेल्प से हम करेंगे मोटर FLC परसेंटेज ऑफ सोफ्ट स्टार्टर FLC। सिंपल है, 52 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 100 और मेरी वैल्यू निकल जाएगी 60%। तो मुझे इस नोब को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा 60% पे। ठीक है, और इसे देखिए एक चीज़ हमें और समझ में आ रही है, मिनिमम जो सेटिंग है वो मेरी है 50%। इसका मतलब अगर सपोज ये मेरा 100 एम्पियर का अगर मेरा सोफ्ट स्टार्टर होता तो मैं मिनिमम 50 एम्पियर का ही इस पर मैं लोड लगा सकता हूँ। उससे नीचे का लोड अगर मैं लगाऊंगा तो वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद मुझे यहाँ पे सेट करना रहेगा करंट रैम्प। करंट रैम्प में मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे, 150% ऑफ FLC, 200% ऑफ FLC एंड द लास्ट वन इज 250% ऑफ FLC। सब में टाइम सेटिंग का ऑप्शन है 2 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 15 सेकेंड। ठीक है, अगर मेरा ज़्यादा हैवी लोड नहीं है देन आई हैव टू गो फॉर फर्स्ट 150% FLC, और इन केस ऑफ पंप टाइप ऑफ एप्लीकेशन आई हैव टू स्टार्ट विद मिनिमम 200% ऑफ FLC। और कभी भी आप इसका सेटिंग करें तो पहले आप मिनिमम सेटिंग से आप इसे स्टार्ट करें लाइक 200% FLC सेट एट 2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक करंट रैम्प आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम देखते हैं करंट लिमिट। देखिए करंट रैम्प का मतलब यहाँ पे ये था कि जो 200 जो परसेंट है वो आपका विद इन 2 सेकेंड आपका अचीव हो जाएगा, बट करंट मैक्सिमम किस रेंज तक जा सकता है वो वाली वैल्यू भी हमें यहाँ पे सेट करनी है। और यहाँ पे जैसा आपके सामने ऑप्शन है 250 से लेके 450% तक। अगर मैं यहाँ पे 400% में डालता हूँ तो इट मीन्स अगर मेरी जो भी वैल्यू है दैट इज मल्टीप्लाई बाय 4, वो मेरी मैक्सिमम रेंज रहेगी, उससे ऊपर मेरा एम्पियर नहीं जाएगा। ठीक है, और सोफ्ट स्टार्टर में ना एक चीज़ जनरली मैंने जो चेक करा है, कभी भी एक बार में जनरली कमीशन होता नहीं है, 2 से 3 ट्रायल रहते हैं। तो इसमें ये घबराने वाली बात नहीं है कि कोई भी सेटिंग आपने डाली वो सही है या नहीं है। सेटिंग अगर सही नहीं होगी तो आपका सोफ्ट स्टार्टर ऑन होगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली ट्रिप ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा इसमें ऑप्शन आता है मोटर ट्रिप क्लास। मोटर ट्रिप क्लास में इसके अंदर 2 से लेके 20 तक ऑप्शन है। एंड व्हाट इज द मोटर ट्रिप क्लास, ब्रीफ में हम एक बार समझते हैं। एंड प्लस इसको ऑफ करने का भी ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, देखिए मोटर ट्रिप क्लास क्या है, कोई भी एक क्लास का अगर हम एग्जांपल लें, सपोज हमने एग्जांपल लिया मोटर ट्रिप क्लास 10। ट्रिप क्लास 10 का मतलब है कि सेट FLC का 6 टाइम जब भी जाएगा, अगर वो क्लास 10 पे सेट है तो वो 20 सेकेंड में तो वो 10 सेकेंड में ट्रिप होगा। क्लास 20 है तो वो 20 सेकेंड में ट्रिप होगा, सिंपली। और फिर भी एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज दिस इज़ अ क्लास 10, ये मेरा है यहाँ पे क्लास 10 का कर्व। अगर मैं 6 टाइम अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो देखिए ये मेरा है 6 टाइम पे इसने यहाँ पे कट करा। ये टाइम आप यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 10 सेकेंड। सिमिलरली 20 का देखेंगे तो 20 का ये यहाँ पे कट करेगा और 20 का भी यहाँ पे टाइम आएगा 20 सेकेंड। तो आपको अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पे सेट करना है।
और नीचे कंप्लीट चार्ट भी है। अब देखिए अगर 10 सेकंड की बात करूं, अगर 6 टाइम पे यहाँ पे मेरा ट्रिपिंग टाइम कितना आ रहा है 10.5। जैसे जैसे मेरा करंट इंक्रीज होगा मेरा ट्रिपिंग टाइम यहाँ पे अकॉर्डिंगली कम होता चला जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली क्लास 20, 30 एंड सिमिलरली क्लास 2 का भी कंसेप्ट है, आप चार्ट कहीं से भी रेफर आप कर सकते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट भी हो सकती हैं, लाइक तो स्टॉप टाइम ये कब रिक्वायर्ड रहता है, जहाँ पे मेरे को जो स्टॉपिंग है वो मेरी फ्री मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है, उस केस में मुझे मेरा जो ये वाला एप्लीकेशन है वो मेरे यूज़ होता है, सॉरी ये वाला जो फंक्शन है पर्टिकुलर वो मेरे यूज़ होता है। और जनरली हम इसे ऑफ रखते हैं, और अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है तो। एंड सेकेंडली हम बात करते हैं एक्सेस स्टार्ट टाइम। एक्सेस स्टार्ट टाइम जनरली जो फ़ैन टाइप की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें ये मेरा यूज़ होता है। अगर कुछ इस तरह की एप्लीकेशन नहीं है जहाँ पे स्टार्टिंग जो करंट है वो काफ़ी हैवी है तो आप इसे ऑफ करके भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रबल शूट के बारे में। देखिए इसमें अब कोई स्क्रीन नहीं है, कोई भी फॉल्ट आएगा तो हमें पता लगेगा कैसे कि इसमें क्या इशू है, ठीक है। ये वाली जो एलईडी है ये मेरी जितनी बार भी ब्लिंक होगी मतलब उससे मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या फॉल्ट है। फॉर एन एग्जांपल अगर मेरी ये एलईडी 2 टाइम्स ब्लिंक होती है तो 2 का मतलब है यहाँ पे एक्सेस स्टार्ट टाइम। एक वीडियो की हेल्प से हम इसे समझते हैं। देखिए 2 टाइम्स ब्लिंक हुई, ठीक है, मतलब एक्सेस स्टार्ट टाइम। एक बार और देखते हैं, 2 टाइम्स ब्लिंक हुई, इसका मतलब इसमें जो इशू है वो है एक्सेस स्टार्ट टाइम। अभी एक्सेस स्टार्ट टाइम का ट्रबल शूट क्या है, देखिए यहाँ पे ये पूरा चार्ट है। अगर 1 टाइम ब्लिंक होती है तो मतलब पावर सर्किट में इशू है, 2 टाइम्स मतलब ये, एंड पूरा 10 तक इसके अंदर एक चार्ट है। अब हमारा यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था 2 टाइम्स, इट मीन्स एक्सेस स्टार्ट टाइम। और इसमें क्या इशू हो सकता है कि हमें लोड चेक करना है, इंक्रीज करंट लिमिट सेटिंग चेक करनी है, एंड एडजस्ट द एक्सेस स्टार्ट टाइम सेटिंग। एक्सेस स्टार्ट आप इसे 0 पे ही रखें, आप इसे ट्रायल लें, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटेक्शन के बारे में। जनरली इसके अंदर 2 प्रोटेक्शन है, एक तो ओवरलोड प्रोटेक्शन जिसके बारे में हमने अभी पीछे बात करी, दूसरा है इसमें फेस सीक्वेंस प्रोटेक्शन। अगर इसे एनी पे डाल देंगे तो ये सिंपली आपका फेस सीक्वेंस प्रोटेक्शन आपका बाईपास हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑक्सिलरी रिले फंक्शन बेसिकली प्रोटेक्शन का पार्ट नहीं है। ऑक्सिलरी रिले फंक्शन आपके जो एनओएनसी आपको वो कब ऑपरेट कराना है, इन केस ऑफ ट्रिप और इन केस ऑफ रन, सो अकॉर्डिंगली आप इस नॉब को घुमा के सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वायरिंग वाले पार्ट पे। देखिए कोई भी सॉफ्ट स्टार्टर या वीएफडी आपने कभी भी कमीशन करा होगा उसमें 2 टाइप के वायरिंग होते हैं, एक होता है 2C, एक होता है 3C। वहाँ पे हम लॉजिक में अंदर जाके हम डिफाइन करते हैं कि वो 2C है या 3C है, बट क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लॉजिक डालने का ऑप्शन नहीं है तो इसमें हम थ्रू वायरिंग ही सॉफ्ट स्टार्टर को बताते हैं कि ये 2C पे काम करना है या 3C पे काम करना है, ठीक है। जितना भी अगर आप 2C का लॉजिक आप बनाएंगे ना, मतलब 2 वायर कंट्रोल आप बनाएंगे तो उसमें 1 और 2 आपका हरदम शॉर्ट होगा, ठीक है। और अगर आपका कंट्रोल वोल्टेज 24 से लेके 220 वोल्ट AC तक है देन उसके लिए ये वाला सर्किट एप्लीकेबल है, एंड अगर वो 380 से लेके 440 तक है देन उस केस में ये वाला एप्लीकेबल है। डिफरेंस सिर्फ क्या है कि इसमें जो 2 नंबर वाली वायर है वो A1 से शॉर्ट है और A3 पे कोई कनेक्शन नहीं है, बट इस केस में यहाँ पे आपको A3 पे अलग से कनेक्शन देना है और एक से ही वो आपका स्टार्ट स्टॉप होगा। अब हम बात करते हैं 3 वायर कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे 1 और 2 में आपस में लूप था, देखिए वो वाला लूप यहाँ पे हटा दिया, सिंपली 2 से मेरा स्टार्ट होगा यहाँ पे भी, एंड जो 3 नंबर है वहाँ से मेरा सॉफ्ट स्टार्टर स्टॉप होगा और इसी से मेरा रीसेट भी होगा, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि फाइनल सेटिंग जो हमने पंप जो कमीशन जो किया था 30 किलोवाट का, अब पूरा हिट एंड ट्रायल करने के बाद हमारी क्या सेटिंग निकल के यहाँ पे आई है। हमने यहाँ पे वैल्यू सेट करी थी 200% FLC 2 सेकंड पे। करंट रैम्प हमने यहाँ पे रखा था 400 से थोड़ा सा ज़्यादा, एंड मोटर FLC हमने रखा था 60% पे, ट्रिप क्लास रखा था 10 और फेस सीक्वेंस को करा था हमने यहाँ पे बाईपास, और एक्सेस टाइम भी हमारा यहाँ पे था 0, ठीक है। तो इसी के साथ ही होती है सारी वीडियो ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।